अपने पिछले वीडियो में 7 तक क्वेश्चन कर दिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी दी गई है जिसमें कितने 50 पद दिए गए हैं और उस एपी का तीसरा पद मतलब ए3 कितना दिया गया 12 और अंतिम मतलब पद का मतलब क्या है, इतने टोटल पद कितने हैं 50 है। अंतिम पद क्या होगा a50 कितना दिया गया है 106। तो इसने अपने से पूछा है कि उस एपी का 29वां पद क्या होगा, a29 का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले a3 दिया गया, a3 कितना दिया गया अपने को 12, लो जी 12 लिख दिया, ठीक है। a3 बराबर क्या होता है a1 प्लस a, इससे एक कम और क्या करते हैं उसको d से गुणा करते हैं, तो क्या हो गया a1 प्लस इससे एक कम 2 d इज इक्वल क्या आ गया 12। कितने हो गए a1 प्लस 2d इज इक्वल 12, समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या दिया गया, इसने अंतिम पद दिया। अंतिम पद का मतलब इसमें टोटल कितने पद बताए इसने अपन 50 पद बताए हैं। तो अंतिम पद क्या हो गया a50 हो गया, a50 बराबर कितना दिया 106। a50 दिया तो इसको क्या लिखेंगे अपने a1 प्लस इससे एक कम और उसको किससे गुणा करेंगे d से, तो इससे कम कितने हो गए 49 और d से गुणा किया नहीं किसके बराबर आ गया 106 के। इसको समीकरण क्या ले देते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करें अब विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर करें। विलोपन विधि से हल करने का मतलब होता है अपने पास दो चर होते हैं और उनमें से एक का गुणांक बराबर करना होता है। तो इसके अंदर देखें तो अपने पास a1 और a1 दोनों के गुणांक क्या है, दोनों समीकरणों में बराबर हैं, तो गुणांक तो बराबर करने की अपने को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करें। लिखें a1 प्लस 2d इज इक्वल 12। दूसरा समीकरण क्या है a1 प्लस 49 d बराबर 106। करना क्या चेंज ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस से कट गए, ये कितने बचे यहां से 49 7 माइनस की d इज इक्वल 106 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9, किसके बचेंगे माइनस के। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी अपने पास माइनस की है, तो ये माइनस की होगी, ठीक है। माइनस दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 47d इज इक्वल 94, d इज इक्वल क्या आ जाएगा यहां से 94 अपॉन 47, d बराबर है 2। तो इसका सार्वंतर क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। अब निकालना क्या अपने को a1 निकालें। यदि मैं d का मान समीकरण 1 में रख दूं तो अपने पास a1 का मान आ जाएगा। क्या करेंगे देखो d का मान कहां रखना है समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा a1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2 बराबर है 12। a1 इज इक्वल 12 माइनस 4, a1 बराबर क्या आ जाएगा 12 में से 4 गए 8, a1 की वैल्यू भी आ गई। अब निकलवाया क्या इसने अपन से a29 बराबर क्या होता है
A29 बराबर A1 प्लस इससे एक कम कितना आएगा 28 और इसको गुणा किससे करना है D से D A1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू 2 कितने आ जाएंगे ये 8 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे 64 किसके इक्वल आया ये A29 बराबर यही अपने से निकलवाया था क्या कह रहा था कि एक एपी है जिसमें 50 पद हैं उसका तीसरा पद A3 है A3 कितना दिया गया 12 उसका अंतिम पद 106 है अंतिम पद दिया गया मतलब उसमें टोटल पद 50 है तो अंतिम पद क्या होगा A50 होगा A50 का मान कितना दे दिया 106 दे दिया निकलवा क्या रहा था A29 अब यहां से अपन ने क्या किया A3 रखा A3 का मान रख के समीकरण बनाया फिर A50 समीकरण 2 बनाया समीकरण 2 को सरल किया D का मान निकाल लिया D का मान आने के बाद अपने को चाहिए A1 का मान निकालने के लिए क्या किया अपने D का मान समीकरण 1 में रख दिया समीकरण 1 में रखने के बाद अपने पास मान आ गया A1 का मान आ गया और D का मान आ गया तो अब अपन क्या कर सकते हैं इस AP का A29वां पद निकाल सकते हैं A29 बराबर क्या होता है A1 प्लस जितना पद निकालना उससे एक कम को D से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं ठीक है तो गुणा किया 28D 8 प्लस 28 गुणा 2 8 प्लस 56 A29 बराबर क्या आया 64 आया अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इस एपी का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए क्या कह रहा है ये एपी का 17वां पद मतलब A17 उसी एपी के 10वें पद से 7 अधिक है यो तो 10 हो गया 10वां पद हो गया और इससे कितना ज्यादा है ये 7 है ये लो जी इसमें 7 और ऐड कर दें क्या हो गए दोनों बराबर हो गए अब दोनों के लिए लिखते हैं अपन समीकरण A17 इज इक्वल क्या होता है अपने पास A1 प्लस इससे क्या करना अपने को एक कम कितने होंगे 16 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है D से तो क्या हो गए 16D इज इक्वल A10 के लिए क्या लिखेंगे A1 प्लस इससे एक कम 9 और उसको किससे गुणा करेंगे D से 9D प्लस दोनों तरफ A1 है गुणांक दोनों के बराबर है सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे ये कट जाएंगे A1 से A1 कट गया क्या बचा 16D बराबर 9D प्लस 7 B वाले पदों को क्या करें एक तरफ कर देते हैं क्या आ जाएगा 16D minus 9D is equal 16 से 9 गए कितने बचे 7 D is equal 7 D is equal क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 D बराबर तो इस एपी का सार्वअंतर क्या होगा 1 होगा यही अपने से पूछा था इसने कि उस एपी का क्या बताना अपने को सार्वअंतर बताना दिया गया क्या था 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक A17 और उसके 10वां पद क्या होता है A10 हो गया और इससे कितना ज्यादा है ये 7 है तो क्या कर दिया 7 ऐड कर दिया दोनों के लिए लिख दिए समीकरण A17 बराबर क्या होता है A1 प्लस 16D और A10 बराबर क्या होता है A1 प्लस 9D और 7 का 7 उसके बाद सरल किया तो D का मान कितना आया अपना 1 हुआ अगला क्वेश्चन दिया गया आपने वो क्वेश्चन नंबर है 9 एक एपी दी गई है और तीसरा और लोगा पद क्रमशः 4 और -8 तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये अपने को बताना कैसे करेंगे देखो अब इसका आंसर करते हैं क्या दिया गया तीसरा और नौवां पद क्रमशः दिए गए मतलब A3 दिया गया
कितना दिया गया a3 का मान 4। 4 a3 इज इक्वल क्या होता है a1 प्लस इससे एक कम A2 a2 नहीं, इससे एक कम कितना होगा 2, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है d से, तो क्या होगा ये 2d इज इक्वल 4। क्या होगा ये समीकरण 1 अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, अपने को नौवां पद भी दे रखा है। कितना है नौवां पद a9 इज इक्वल कितना दे रखा है माइनस का 8 a9 इज इक्वल क्या होता है a1 प्लस इससे एक कम गुणा को क्या कर दे d से गुणा कर दे, इससे एक कम कितना हो गया 8 और इसको गुणा किससे करना है d से। d का मतलब क्या है यहाँ पे सार्वंतर माइनस का समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गए। यस सर। अब क्या करना है इनको विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि हल करने का मतलब है यदि दो चर आए हुए हैं तो उनमें से एक के गुणांक क्या होने चाहिए अपने पास बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखें तो अपने पास a1 का गुणांक क्या है बराबर है, a1 का गुणांक बराबर है तो अपने को बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्या करें समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगा दें, तो क्या लिखें समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि लगाने पर लगाए विलोपन क्या आ जाएगा a1 प्लस 2d इज इक्वल 4। दूसरा समीकरण क्या अपना a1 प्लस 8d इज इक्वल माइनस हो गया। चिन्ह चेंज करिए हम, यदि चिन्ह को चेंज करने हैं इन दोनों के चिन्ह सेम है तो चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। कट गए। क्या आएगा अपने पास माइनस 6d, 8 में से 2 गए माइनस के 6d इज इक्वल, ये किसके हैं दोनों प्लस के हैं तो किसके आ जाएंगे जुड़ जाएंगे और क्या हो गए माइनस 6d इज इक्वल 12। यहां से d की वैल्यू क्या आएगी b इज इक्वल 12/6 और वो भी किसका माइनस का। अब यदि b का मान कितना आएगा अपने पास -2, b की वैल्यू निकाल दी। अब निकालना है अपने को, मान निकाल लिया। अब d का मान कहां रखें समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a1 लिख देते हैं पहले d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें समीकरण 1 में d का मान क्या आ जाएगा a1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल 4। a1 बराबर a1 माइनस 4 इज इक्वल 4। a1 बराबर 4 प्लस 4, a1 बराबर a1 की वैल्यू क्या है। अब ये क्या कह रहा है अपने को किस पद का मान शून्य होगा। अपन मान लेते हैं वो पद क्या है an वा पद है, ठीक है। an वा पद क्या अपने पास शून्य है, मान लिया an बराबर क्या अपने पास शून्य है। अब an का फॉर्मूला देखते हैं तो अपने पास an का फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल क्या है 0। a1 की वैल्यू कितनी आई हुई है 8 प्लस n का मान नहीं है अपने पास, d का मान कितना आया है माइनस का 2 इज इक्वल 0। 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0। ये कितनी हो जाएगी 10। 10 माइनस 2n इज इक्वल 0, माइनस 2n इज इक्वल माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया
n इज इक्वल क्या आ गया 10/2 n बराबर क्या आ गया 5। तो इस एपी का क्या होगा जो पांचवा पद आएगा, n का मतलब क्या होता है उस एपी में पदों की संख्या, तो इस एपी का जो पांचवा पद आएगा उसका मान क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अपने को, ये एपी दी गई है, एक एपी है 3 15 27 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 से अधिक होगा। क्या पूछ रहा है 54वें पद से 132 से अधिक कितने नंबर पर जो पद होगा वो होगा इस एपी को। तो इस एपी का यदि देखे जाए तो अपने पास a1 क्या है a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 15 है, ठीक है। अब यदि आपकी बात करें आप सार्वंतर d की, सार्वंतर d क्या होगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ जाएगा सार्वंतर इसका 12, ठीक है। अब क्या दिया गया इसमें 54वां पद, 54वां पद दिया गया, तो पहले क्या करते हैं अपन इसका 54वां पद निकाले, क्या आ जाएगा 54 बराबर है क्या होता है a1 प्लस इससे एक कम करके उसको किससे गुणा करते हैं d से, इससे एक कम किया कितने हो गए 53, 53 को किससे मल्टीप्लाई करना है d से, 53 into d क्या आ जाएगा a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 क्या आएगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 कितने गए 3 12 पर जो 60 है 3 है 636 में 3 ऐड किया कितना आ जाएगा 649, ठीक है। a54 वापस आ गया अपने पास, ये लो जी आ गया। अब क्या कह रहा है ये आगे किस एपी का कौन सा पद a54वें पद से कितने अधिक होगा 132 अधिक होगा। तो 132 अधिक मतलब अपन मान लेते हैं कि इसका a पद है वो क्या होगा इससे 132 अधिक होगा। क्या माना a पद 54वें पद से 132 से अधिक होगा। मान लिया तो क्या होगा ये an बराबर है a54 प्लस कितना ज्यादा कर रहे हैं 132, लॉजिक कर दिया। an इक्वल क्या होता है अपने पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर a54 का मान कितना निकाला आपने 649 प्लस 132। इस एपी का a1 क्या है अपने पास 3 प्लस n नहीं है, n को यूं का यूं रख दिया जी। d की वैल्यू कितनी है 12 बराबर इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 9 में 2 ऐड किया 1, 3 में 3 6 रहेगा 7 और 8, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 3 माइनस 12 सॉरी प्लस और माइनस के 12 एंड माइनस 12 बराबर आ गया। ये कितने आ जाएंगे 12 एंड माइनस 9, 12 में से 3 गए 9 बराबर 777। ये कितने आएंगे 12 एंड इज इक्वल
7 7 1 प्लस 9 क्या आ जाएगा 12 n बराबर 780 n बराबर क्या आएगा 780 बटा 12 780 में 12 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 12 पर जो 60 और 12 छक्के 72 कितनी बार गया 6 बार कितने बचे 6 और 6 0 60 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा ये लो जी 5 हो गए तो इसका कौन सा पद आएगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा 65वां पद 65वां पद क्या होगा इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है दो एपी हैं जिनका सार्वय अंतर समान है तथा 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना दोनों एपीओ में क्या करते हैं सबसे पहले मानेंगे माना प्रथम एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है तथा दूसरी एपी का पहला पद कैपिटल ए मान लेते हैं क्या मानते हैं कैपिटल ए तथा सार्वंतर डी है इसमें ए अलग अलग माने हैं और डी क्या माने हैं सेम माने ऐसा क्यों किया है क्योंकि एपी दोनों अलग है अपने को नहीं पता कि प्रथम पद क्या आएंगे दोनों को तो दोनों के अलग अलग मान लिए मगर डी सेम मानने का रीजन क्या है इसने दे रखा कि जिनका सार्वंतर क्या है समान कर दिया। अब क्या कहा इसने आगे 100वें पद का अंतर इन दोनों एपीओ के 100वें पद का अंतर कितना दिया इसने 100 दिया ठीक है क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार दूसरी एपी और इनको क्या है 100 पद ए 100 माइनस पहली एपी और इसका भी क्या है ए इन दोनों का अंतर कितना दिया 100 ठीक है पहली एपी का 100वां पद है तो 100वें पद को क्या लिख सकते हैं अपन a1 प्लस इससे एक कम b माइनस ये क्या है पहली एपी इसके लिए क्या लिखें a1 प्लस 99 बराबर अब अपने को ध्यान देना है कि इसके पहले प्रथम पद क्या है इसका ये दूसरी एपी है और दूसरी एपी का प्रथम पद क्या मान के आए अपन कैपिटल ए मान के आए तो a1 की जगह क्या रख देंगे कैपिटल ए प्लस 99 डी माइनस ये कौन सी एपी है पहली एपी है और पहली एपी का प्रथम पद क्या मान के आए हैं अपन स्मॉल ए मान के आए तो इस a1 की जगह क्या रख देंगे प्लस 99 डी बराबर 100 ठीक है अब a1 प्लस 99 डी इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100 ये प्लस का 99 डी है ये माइनस का तो क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे क्या आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए
बराबर 100। ये आ गए दोनों एपीओ के प्रथम पदों का अंतर आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना कितने का था? 1000वें पद का अंतर निकालना था। तो क्या लिखेंगे? दूसरी एपी के लिखना को 1000, ठीक है, माइनस पहली एपी, और इसका भी क्या निकालना अपने को? ए। दोनों का क्या निकालना? अंतर निकालना था। अंतर निकाले। कौन सा पद है इसका? 1000वां पद है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? A1 प्लस 1000 से 1 कम है 999 डी माइनस पहली एपी है, पहली एपी के लिए क्या लिखा? A1 प्लस 1000वां पद है, मतलब इससे 1 कम 999 डी हो गया। अब दूसरी एपी के लिए ये क्या? प्रथम पद है, और प्रथम पद पर क्या मान के आए हैं? कैपिटल ए। रख दूं मान? रख दिया। ए प्लस 999 डी माइनस ये कौन सी है? पहली एपी है। पहली एपी के लिए ये क्या? प्रथम पद है, और प्रथम पद क्या मान के आए हैं? स्मॉल ए मान के आए। तो रख दूं स्मॉल ए, लो जी, प्लस 999 डी हो गया। अब क्या करना है? अंदर गुणा कर देते हैं। ए प्लस 999 डी, इस माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस ए माइनस 999 डी हो गया। ये प्लस का 999 डी, ये माइनस का 999 डी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। लो जी काट दिया। क्या आया? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब इसको अपने समीकरण, इसको समीकरण दे देते हैं 1। अब देखिए समीकरण 1 में स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल कितना आया है? 100 आया है। और यहाँ पे क्या अपने पास? स्मॉल ए माइनस सॉरी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए है। तो समीकरण 1 से मान रख सकते हैं अपन। क्या आ जाएगा? क्या लिखे पहले? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा? मान रखिए तो 100, इसकी जगह 100 रख सकते हैं बढ़िया से। तो इस एपी के, इन दोनों एपीओ के 1000वें पद का अंतर क्या आएगा? 100 आएगा। कर दिया सिर्फ।